अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ख्वाजा मोहम्मद मोइज़ और आपको इस मोटिवेशनल लर्निंग चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस वीडियो के अंदर हम नहायत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार, बहुत अहम तब्दीलियाँ, बहुत अहम चेंजेस ला सकते हैं। ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी विद द हेल्प ऑफ क्लियर गोल्स। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं अगर हम उन्हें वाज़िया तहरीरी मकासद की सूरत में देखें। ख्वाब वो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मुतहर्रिक करती हैं, और अगर हम उन्हें तहरीरी सूरत में लाएं तो हम हकीकत में ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक रिसर्च रखूंगा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक तहकीक, जिसके अंदर ये दरियाफ्त किया गया कि वो लोग जो अपने मकासद को तहरीरी सूरत में लिखते हैं उनकी कामयाबी के इम्कानात उन लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं जो अपने मकासद को अपने जहन में ही रखते हैं। इस तहकीक में साबित हुआ कि MBA के 3% तलबा जो अपने मकासद को तहरीरी सूरत में लिखते थे, 10 साल बाद जब उनकी कामयाबी का जायज़ा लिया गया तो वो उन 97% तलबा से ज़्यादा कामयाब थे जो अपने मकासद को सिर्फ जहन में रखते थे। इस रिसर्च के ऊपर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हम डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर गेल मैथ्यू, जो कि नफ्सियाती मुहक्किक हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर एक मुताला किया जो 267 लोगों का जायज़ा लिया गया कि क्या लिखे हुए मकासद हकीकत में कामयाबी के हुसूल के इम्कानात को बढ़ाते हैं। ये मुताला मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ऊपर किया गया और नताइज हैरत अंगेज थे। इस मुताले के मुताबिक जिन लोगों ने अपने मकासद तहरीरी सूरत में लिखे थे उनकी कामयाबी के इम्कानात और चांसेस 42% ज़्यादा थे उन लोगों के जिन्होंने अपने मकासद और अपने पर्पसेस सिर्फ अपने जहन में रखे हुए थे। ये तो होगी दुनियादारों की, ये तो होगी साइंसदानों की, डॉक्टर्स की रिसर्चेस, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेस। लेकिन जब हम इस्लाम की तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी की एक रोशन मिसाल नज़र आती है कि कैसे वाज़िया मकासद इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। आपका मकसद इंसानियत को इस्लाम की रोशनी में लाना था और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपने वाज़िया और मरहलावार मंसूबे बनाए। हिजरत मदीना इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक अजीम वाक़या था। तो मदीना मुनव्वरा में इस्लामी माशरा कायम करने के लिए आपने एक वाज़िया मकसद तय किया था। इस मकसद को पाने के लिए आपने अपने साथियों के साथ मुशावरत की और मंसूबा बंदी की और कदम ब कदम इस अजीम ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। तो आज हम देखते हैं वही मकसद दुनिया भर के अंदर इस्लाम को फैलाने का मकसद बन रहा है। देखिए, इन तमाम मामलात से हमें ये क्लियर होता है, इन तमाम वाक़यात से हमें ये क्लियर होता है कि जब हम अपने ख्वाबों को वो तहरीरी सूरत में लिखते हैं, उन पर यकीन रखते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। बड़ा से बड़ा ख्वाब भी हो तो उसे हकीकत में मुंतकिल किया जा सकता है। और इसको हासिल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आखिर में कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने वक्त को मुनज़्ज़म बनाना होगा। जब हम अपने वक्त को मुनज़्ज़म बनाएंगे, अपने लम्हा ब लम्हा खूबसूरत और फ्रूटफुल गुजारेंगे, तो फिर हम कामयाबी की जानिब बढ़ रहे होते हैं। महारतों को निखारें, वो टेक्नोलॉजी में हो सकती हैं, वो नई ज़ुबान सीखने की सूरत में हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो, अपनी सलाहियतों को उभारें और नई महारतें सीखें। फिर मैं ये कहूँगा कि मुस्बत सोचें, ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, इस पर आपका रद्द-ए-अमल बहुत अहम हो। मुस्बत सोच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मुश्किलात को सीखने का मौका समझें और कभी भी हार ना मानें। कामयाब लोग वही होते हैं जो एक पुरुमीद नुक्ता नज़र रखते हैं, और बाहिम्मत लोग कभी हारते नहीं हैं, या वो जीत जाते हैं या वो सीख जाते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।